अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा लोगो आप यहां साइड पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा राइट की साइड पे और नीचे वाला दरमियान वाला हिस्सा लेफ़्ट की साइड पे, ये दो तरफा लोगो आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये किस तरह तैयार होता है। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये अगर लोगो आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे ले सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आप बता दें, मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर एक बैकग्राउंड इरेज़र को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर है। इसको मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने लोड ए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वही वाला लोगो लेके आना है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। तो आपने यहाँ पर जो है वही वाला लोगो यहाँ पर ले आना है। उसके बाद इसको यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने ऑटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ वाइट के ऊपर क्लिक करके आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद जब आप इसको यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करके सेव के ऊपर 2 नंबर पे ला के या 1 नंबर पे जहाँ आप करना चाहें, उसके बाद जो है 2 नंबर पे लाने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है ये आपका सेव हो गया। आप फिनिश करना चाहें कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपने दोबारा आना है अपने काइन मास्टर के अंदर। आपने अपने सिंपली मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको 1x1 का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ एक बैकग्राउंड आपने किसी कलर का चूज़ कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर येलो कर रहा हूँ। उसके बाद आपने येलो के ऊपर क्लिक करके इसका कलर जो है आपने इस तरीके से ग्रीन कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपने वही इरेज किया हुआ लोगो यहाँ पर ले आना है, जिसका बैकग्राउंड वाइट था, हमने इरेज कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। उसके बाद दोबारा आपने लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपने फिर एक बैकग्राउंड लाना है और उस बैकग्राउंड का आपने दोबारा से ग्रीन करना है। ग्रीन करने के बाद नीचे आपने क्रॉपिंग के ऊपर चले आना है और मास्क इसको ऑन करने के बाद आपने इसको सिंपली गोल कर देना है, सर्कल बना लेना और उसके बाद आपने इस तरीके से फिट करना है कि दरमियान वाला ऑप्शन बिल्कुल नज़र ही ना आए। ये देख सकते हैं कि वेरी गुड सा हो गया। इसके बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये पिक्सआर्ट में ही हो सकता था, लेकिन मैं आपको काइन मास्टर में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा जो है आपने दोबारा अपने काइन मास्टर को ओपन करना है और यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है जो कि ग्रीन कलर का हो या कोई भी आपने चूज़ करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा से आपने एक बैकग्राउंड यहाँ पर ले आना है। इसको स्टार्टिंग में लाने के बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आपने ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। उसके बाद क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसको आपने गोल कर लेना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद इसको आपने बिल्कुल सर्कल सा बना लेना है, इस तरीके से जिस तरह मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको बड़ा करने के बाद बिल्कुल दरमियान में ले आना है और उसके बाद इसका भी आपने सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसा कि यहाँ पर इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद आपने सिंपली इसका जो है यहाँ ऊपर चेक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे यहाँ पर मैं एरो के ऊपर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो आपने सिंपली इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपने दोबारा से अपने मोबाइल के अंदर और यहाँ पर आपने दोबारा से बैकग्राउंड इरेज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लोड ए फ़ोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो अभी स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसको यहाँ पर ऐड कर देना और इसके बाद आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सॉरी जो है हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी आपने ब्लैक वाली साइड जो है इनको आपने सिंपली इस तरह क्रॉप करके डन के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने ऑटो के ऊपर क्लिक करके आपने इसका ग्रीन जो है वो सिंपली हटा देना और इसके बाद यहाँ जो है इसको आपने बिल्कुल एंड पे लाना है 5 नंबर पे, ताकि ग्रीन नज़र ही ना आए। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा लोड ए फ़ोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आपने लोगो बनाया था उस लोगो को यहाँ पर ले आना है। उसके ब्लैक कलर की जो साइडें हैं उनको भी आपने इरेज कर देना है, हटा देना है, क्रॉप कर देना है। उसके बाद आपने ऑटो के ऊपर क्लिक करके इसका ग्रीन कलर दोनों तरफ से हटा के डन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको भी आपने 5 नंबर के ऊपर क्लिक करके यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो है लोगो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली चले आना है जी यहाँ अपने काइन मास्टर के
के अंदर और आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके 1 बाई 1 के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है जो कि ब्लैक कलर या किसी भी कलर का हो। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको ग्रीन कलर का बना लेना है। इसके बाद इसको आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आपने इरेज किए हुए इस लोगो को ले आना है। लोगो को लाने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ पर चिपका देना है और उसके बाद दोबारा लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपने दोबारा जो दूसरा बैकग्राउंड हमने इरेज किया था ग्रीन उसके दरमियान वाला हटाया था उसको यहाँ पर ले आना है। ये इसको आपने इसके ऊपर इस तरह फिट करना है कि इसका अंदर वाला हिस्सा ही सिर्फ रह जाए, बाकी ये सारा जो है नज़र ना आए। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि दरमियान लोगों का दरमियान वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, बाकी लोगों नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपली आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने दोबारा से फिर एक बार आपने अपने मोबाइल के अंदर फिर बैकग्राउंड इरेज़र को यहाँ पर ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज़र को ओपन करने के बाद लोड ए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पर ले आना है और उसकी साइडें जो ब्लैक है उसको आपने इस तरीके से क्रॉप करके डन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने ऑटो के ऊपर क्लिक करके ये इसको पट्टी को आप बड़ा कर ले ताकि जल्दी इसको इरेज हो जाए। तो आपने इसका ग्रीन और वाइट दोनों कलर हटा देने हैं। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ दूसरे या तीसरे किसी एक नंबर के ऊपर जहाँ आपको सही सफाई नज़र आ रही हो तो 5वें नंबर पर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसा ऑप्शन है तो लेटर पे क्लिक करना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोबारा से आपने अपने काइन मास्टर के अंदर आ जाना है और अभी सिर्फ तकरीबन हमारा काइन मास्टर का ही काम रह गया, बाकी काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके 16:9 के ऊपर और 1 बाई 1 के ऊपर आपने क्लिक करके उसके बाद आपने सिंपली मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपने सिंपली एक बैकग्राउंड जो है यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इस बैकग्राउंड को कलर जो है वो ग्रीन कर देना है। यहाँ से ग्रीन करने के बाद उसके बाद आपने दोबारा से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे। बड़ा करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाए। स्टार्टिंग के बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने अपना वो वाला लोगो लेके आना है जिसका हमने बैकग्राउंड इरेज किया था। जैसा कि यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड हमने इरेज किया था तो ये वाला लोगो जो है इसको आपने यहाँ पर ले आना है और इसको चेक कर लेना है कि ऐसे घूमता भी है या नहीं। इसके बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पर जो है आपने इसको सबसे पहले जो है इसको आपने सेट करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी स्पीड में बना रहा हूँ, आप थोड़ी स्लो स्पीड करके इसको देख सकेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। उसके बाद आपने लोगो के ऊपर क्लिक करके यहाँ आपको एक चाबी का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते आना है और इसको थोड़ा थोड़ा आगे करते आना और घुमाते आना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सिंपली आपने इसी तरीके से इस पूरे लोगो को घुमा देना है जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह चेक कर लें। आपको यहाँ पर चाबी का ऑप्शन नज़र आ गया होगा स्टार्टिंग में जब मैंने ये शुरू किया। तो यहाँ इसी तरह जो है आपने इसको करते जाना है और मुकम्मल करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली चेक के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लोगो इस तरीके से सिंपली घूमेगा। इसके बाद आपने स्टार्टिंग में चले आना है और लेयर पे क्लिक करके मीडिया के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो वाला इरेज किया हुआ लोगो लाना है जिसका सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा जो है हमने इरेज किया था, जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद लोगो के ऊपर क्लिक करना है और आपने चाबी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने बैक तरफ घुमाना है। वो वाला हमने दूसरी तरफ घुमाया था और ये वाला हमने बैक घुमाना है। थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना है और बैक घुमाते जाना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप अच्छी तरह इसको नोट कर ले। ये आपको पूरी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। अगर आपके चैनल जो है अगर आप अपने चैनल के अंदर इस तरह के लोगो जो ऐड करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरमियान वाला हिस्सा हमारा पिछली साइड पे और ऊपर वाला अगली साइड पे घूम रहा है। तो वेरी गुड। इसके बाद आप इसको अगर लंबा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लोगो के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, उसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है और नीचे वाले लोगो के ऊपर भी क्लिक करके इसको भी आपने इसके बराबर कर देना है। और उसके बाद जो है आपने ऊपर जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसको यहाँ लाने के बाद आपने सिंपली उसको ट्रिम टू राइट कर देना है
और बिल्कुल इसी तरीके से काट देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लोगो थोड़ा सा स्लो हो चुका है, जितना लंबा करेंगे उतना ही स्लो होता जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको अपने मोबाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना, तो आपको मोबाइल के अंदर जो है सिंपली एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको बैक ले आना है। बैक चले आने के बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके 16:9 के ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ मीडिया के ऊपर क्लिक करके अपनी एक वीडियो उठा लेता हूँ जिसके ऊपर ये लोगो लगाना आपको सिखाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है अपनी एक वीडियो जो मेरी पुरानी बनी पड़ी हैं उनको एक वीडियो को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। तो यहाँ मेरी वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने चले आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट फोल्डर के ऊपर जाकर वो वाला लोगो ले आना जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वो वाला लोगो ये है। उसके बाद आपने यहाँ क्रोमा की के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल करना और याद रहे कि नीचे आपका जो कलर है वो आपका ग्रीन ही होना चाहिए और इस तरीके से आपने इसको फिट करना है जिस तरीके से आपका कलर सही आए आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने ग्रीन कलर ही रखना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और साइड पे लगा देता हूँ। आप वीडियो की कोने के ऊपर लगाना चाहे, जहाँ भी लगाना चाहे इसको लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से आपकी वीडियो चलती रहेगी और इसकी जो है वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और जिस तरीके से आप बोलते जाएंगे जहाँ पर जो है आपका बिल्कुल वैसे ही लोगो आपका घूमता जाएगा। वेरी गुड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आपका जो है लोगो लग भी गया है। इसको आप लंबा भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए छोटा सा बनाया, आप इसको लंबा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।